दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। दोस्तों आज का हमारा कहानी है ज़्यादा सोचने वाले लोग। ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूंगा तब क्या होगा। इन सभी विषयों पर अपना बुद्धि खराब करते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद से मिलने एक युवा व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत चिंतित और परेशान लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह स्वामी जी के सामने बैठा, उसने कहा, स्वामी जी, मेरे मन में हर समय ढेर सारे विचार चलते रहते हैं। मैं कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचता हूं, कभी मैं सही हूं या नहीं, यही सोचता रहता हूं और इस चक्कर में मैं कुछ कर ही नहीं पाता। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? स्वामी विवेकानंद ने उस युवक की बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम ज्यादा सोचते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं। सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचना तभी तक ठीक है जब तक वह तुम्हारे काम में बाधा ना बने। फिर स्वामी जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की जो आज भी कई लोगों के जीवन को बदल देती है। यह कहानी उन दिनों की है जब वे युवा नरेंद्र नाथ हुआ करते थे और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उन्हें ज्ञान का पाठ सिखा रहे थे। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद एक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। वे हर बात पर गहन विचार करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर वे सवाल पूछते और उनके उत्तर तलाशते रहते। एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ऐसा क्या चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है? क्या हमें हर निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा नरेंद्र, सोचने में कोई बुराई नहीं है, परंतु सोचते सोचते अगर तुम रास्ता ही भूल जाओ तो क्या फायदा? जीवन केवल सोचने से नहीं चलता, उसे जीना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस एक दिन नरेंद्र को गंगा नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर वे बोले, नरेंद्र, इस नदी को देखो, यह बिना रुके बिना सोचे निरंतर बहती जा रही है। इसे इस बात की चिंता नहीं है कि रास्ते में पत्थर आएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ती रहती है। रामकृष्ण जी ने समझाया, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर इस बात में उलझ जाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और इस सोच में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि रास्ता खुद ही गुम हो जाता है। इसलिए सोचो, परंतु सोचने के साथ साथ कदम भी उठाओ। जीवन केवल विचारों की नहीं बल्कि कर्मों की भी आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में जा मिला। वह भेड़ों के साथ बड़ा होने लगा और खुद को भी एक भेड़ मानने लगा। वह उसी तरह डरता, उसी तरह घास चरता और शेरों से डरता था। एक दिन एक बड़ा शेर वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक शेर जो भेड़ों के बीच रहता है, भेड़ जैसा व्यवहार कर रहा है। वह बड़ा शेर उस छोटे शेर के पास गया और उसे गंगा के किनारे ले जाकर पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया और कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो।
जागो और अपनी शक्ति पहचानो। यह सुनकर छोटे शेर को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। उसने जोर से दहाड़ लगाई और भेड़ों के झुंड से अलग हो गया। स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि अगर हम खुद को लेकर ही असमंजस में रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे उस शेर ने भेड़ों के बीच रहकर खुद को कमजोर समझ लिया था, वैसे ही ज्यादा सोचने वाले लोग भी अपनी क्षमताओं को पहचानने में असफल रहते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, स्वामी जी ने कहा, वे अक्सर अपने कर्मों को करने में देर कर देते हैं। जीवन में विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वे कर्म के रास्ते में बाधा बनने लगे तो उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर है। स्वामी विवेकानंद की बातें सुनकर वह युवक बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी समस्या सिर्फ अधिक सोचने की नहीं, बल्कि सही दिशा में ना सोचने की थी। उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, अब मैं समझ गया हूं कि ज्यादा सोचना ही समस्या नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम न उठाना समस्या है। मैं आज से ही अपने विचारों को कर्म में बदलने की कोशिश करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, विचार जितने महत्वपूर्ण होते हैं, कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सोचो, लेकिन सोचते सोचते अपना रास्ता मत खो बैठो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचना तब तक सही है जब तक वह हमारे कार्यों में बाधा ना बने। हमें विचारशील होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में केवल विचारों से नहीं, बल्कि कर्मों से ही बदलाव आता है। स्वामी विवेकानंद की कहानी से प्रभावित वह युवक अब अपने जीवन में बदलाव की दिशा ढूंढने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर स्वामी जी के पास पहुंचा। इस बार उसकी चिंता थी उम्र। उसने कहा, स्वामी जी, मैं अब 30 साल का हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में अब तक बहुत समय सोचने में ही बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? स्वामी विवेकानंद ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी उम्र 30 है और तुम इस बात को लेकर चिंतित हो। उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। असल बात यह है कि तुम अपने जीवन का समय कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम 30 साल तक सोचते रहे हो तो अब समय है कि तुम उन विचारों को अपने कर्मों में बदलो। स्वामी विवेकानंद ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? बांस का बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक उस बीज में कोई वृद्धि नहीं होती। तुम उसे पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, लेकिन जमीन से ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। 5 साल तक कुछ नहीं होता, लेकिन 5 साल बाद वह बांस का पेड़ एक ही साल में 90 फीट तक बढ़ जाता है। अब सोचो, स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, क्या बांस का पेड़ 5 साल में बढ़ा या केवल उस आखिरी साल में? असल में वह 5 सालों के अंदर 5 सालों में अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। जब उसकी नींव पक्की हो गई तब वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही है। शायद तुमने अब तक सोचने में समय लगाया है, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं गया। तुमने अपनी नींव बनाई है। अब जब तुम उस नींव पर काम करोगे तो तुम्हारी प्रगति भी बांस के पेड़ की तरह तेज होगी। उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है तुम कब जागते हो और कब कर्म में जुटते हो।
स्वामी विवेकानंद ने युवक से कहा, जिंदगी में कई लोग सोचते हैं कि उम्र के साथ उनके मौके खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि थॉमस एडिसन ने अपने जीवन के अंत तक आविष्कार किए, अब्राहम लिंकन ने कई असफलताओं के बाद भी 50 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्वामी विवेकानंद ने युवक से कहा, तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे सपनों की सीमा तय करती है। उम्र केवल एक संख्या है। असल बात यह है कि तुम अपनी सोच को कर्म में कब बदलते हो। युवक ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपनी उम्र को बहाना बना रहा था। उसने अपने भीतर से आने वाली आवाज को सुना और उस दिन से अपने जीवन में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने सोचना कम किया और कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और कुछ ही सालों में वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद की इस दूसरी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि उम्र चाहे जितनी भी हो, असली शक्ति हमारे विचारों और कर्मों में होती है। ज्यादा सोचने और उम्र को लेकर चिंता करने की बजाय हमें आज ही अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। उम्र कोई सीमा नहीं होती, बस हमें अपनी मानसिकता को बदलना होता है। जीवन में जब भी जागो तभी सही समय होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।